सीधे चल रहे हैं तो सीधे ही बस सीधे ही चलो, पीछे मुड़ के मत देखो रात को। कोई आवाज दे तो भी मतलब, और अगर किसी ने रुक गया, मान लो पेशाब करने के लिए रुक गया, तो उसे मत बोलो आ जाओ भाई, जी। कभी भी मत बोलो। गुरुजी आजकल ये भी कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि मीठा खाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, या सफेद चीज खाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सच है। जैसे दोपहर में या शाम को मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, या रात को हम 12 बजे मान लो या 2 बजे मान लो, ये होता है प्रेतात्मा का टाइम। आजकल जैसे ये प्रेतात्मा जी। कोई कच्ची उम्र में मर जाता है, या मान लो अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है आत्मा को, फिर वो भटकती रहती है। जी। अब आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब आसपास भटक रहा हो, या आपको कभी फील हुआ हो? बिल्कुल होता है जी। बिल्कुल। मेरे पास बैठे हैं, या मेरे चक्कर काट रहे हैं, या मेरे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हुआ था। तो आपको डर नहीं लगता? तो ऊपर वाले बोले बाबा है साथ। राधे राधे, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरीश साधक जी, जो आज बताने वाले हैं मनमोहिनी वशीकरण के बारे में, और वशीकरण होता क्या है। तो आइए साधक जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे बेटा। गुरुजी आजकल हमने ये देख रहे हैं कि वशीकरण बहुत आजकल लोग करा भी रहे हैं। लेकिन वशीकरण है क्या, और ये जैसे अलग अलग प्रकार का होता है? बिल्कुल होता है अलग अलग प्रकार का। जी। देखो, अगर कोई ये कहता है मैं वशीकरण अभी 2 घंटे में कर दूंगा, या 1 घंटे में कर दूंगा, या 5 घंटे में कर दूंगा, तो ये नहीं होगा। उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है ना। और ये मैं घर बैठ के नहीं कर सकता, शमशान भूमि में जाना पड़ेगा, और इसकी क्रिया शमशान भूमि में ही होगी। जी। और फिर भी आप मान लो कि जैसा आप चाहो, अगर मैं चाहूँ तो अभी आपको मैं बस में कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, शमशान भूमि में जाना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं है कि भी किसी ने कह दिया मैं वशीकरण कर दूंगा और 3 घंटे में कर दूंगा, 3 घंटे में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो वशीकरण से हम किसी को भी अपने वश में बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जी। तो जैसे वशीकरण है, अगर हम बात करें सबसे पावरफुल वशीकरण की बात, तो सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा है? सबसे पावरफुल वशीकरण है मनमोहनी वशीकरण। हम जिसको जैसा चाहें वैसा नचा सकते हैं अपने। भाई आपको अगर मैं आप पे ही ले लो, अगर मैंने आप पे वशीकरण कर दिया, मनमोहनी वशीकरण, और मैंने आपको ये बोल दिया बेटा यहाँ पे बैठो, या ये काम करो, वो काम करो, मन आपका मन मेरे कंट्रोल में हो गया। अच्छा। हाँ। तो वशीकरण इतना काम करता है? बिल्कुल पावरफुल है जी। और जैसे आपने मनमोहिनी वशीकरण की बात करी, तो मनमोहिनी वशीकरण कितने समय तक चलता है, और ये मतलब अच्छे के लिए करता है काम, या बुरे के लिए करता है? देखो, बुरे के लिए हम नहीं करते जी। जो अच्छा है, मान लो किसी का घर बसाना है, या किसी का बेटा छोड़ के घर से चला गया है, उसको उसके घर में वापस लेके आना, अच्छे काम करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। अच्छा, आप अच्छे के लिए काम अच्छे के लिए करते हैं जी। तो वशीकरण जो है ये कितने समय तक काम करता है? लाइफ टाइम है ये बेटा। अच्छा, लाइफ टाइम। बिल्कुल। अब ये बात आ गई वो अच्छे और बुरे वाली। भाई मैं काम करता हूँ अच्छे के लिए, मान लो हमारा लड़का हमारे पास आ गया, अब उस पे मान लो कोई दूसरा, फिर दूसरे बाबा जी से मान लो, या तांत्रिक के पास मान लो, अगर वो गलत वशीकरण कर लिया, तो फिर उसका मन तो फिर उड़ार हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। अच्छा। हाँ। अगर हमने पहले वशीकरण करा रखा है, और हम दोबारा कराना चाहते हैं, वो नहीं होगा। नहीं होगा? वो कैसे होगा बताओ भाई। ये तो वो गए ना कि आपको यहाँ पे आप भी गए, अब आपको वापस भेजना है, वैसे नहीं होगा जी। तो पहले उसे तोड़ना पड़ता है या क्या? बिल्कुल तोड़ना पड़ता है। अगर मान लो किसी पे किया कराया है, किसी को मान लो कुछ कर दिया, वो अपने घर से दूर है, बीबी से दूर है, या माँ से दूर है, बापू से दूर है, घर वालों से दूर है, तो उसके लिए पहले वो वशीकरण तोड़ना पड़ेगा जी। जब वो काम करेगा, जब काम करेगा। बिल्कुल। तो आपके पास केस भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं गुरुजी। काला जादू वशीकरण मतलब बहुत चलता है, और लोग कराते भी है, तो ये अच्छे के लिए काम करता है या बुरे के लिए काम करता है? देखो, काला जादू है वो अच्छे के भी लिए करता है और बुराई के लिए भी करता है, ठीक है ना। अब डिपेंड ये कर रहा है कि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। और मेरे पास भी आते हैं, लेकिन बुरे के लिए मैं किसी के भी साथ नहीं जाता। अच्छा। अगर अच्छा है, किसी का घर बस रहा है, या किसी के फायदा हो रहा है, तो ठीक है भाई। ये नहीं है कि मान लो इसको मारना है, तो वैसा काम नहीं करेंगे, या इसका काम बंद करना है, तो वो भी काम नहीं करेंगे। अच्छे के लिए तो अच्छा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
बिल्कुल। और सफेद वशीकरण के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। वो अच्छे के लिए है, अच्छा, वो वो के अच्छे के लिए। गुरुजी, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और हम्म। वाइफ ये चाहती है कि उसका हस्बैंड नशा ना करे और उसका हस्बैंड नशा करता है हर तरीके का हर- या फिर ड्रिंक ही करता है, ड्रिंक करता है। तो वो चाहती है कि वो ना करे, हम्म। तो इसमें हम वशीकरण का इस्तेमाल करके हटा सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं या फिर किसी क्रिया के साथ? देखो, क्रिया के साथ भी हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है वशीकरण के होगा। जी फिर वो भी आज देखो नॉर्मल 80% जी ये दारू वाली शिकायत है भी, जी, नशे की। बिल्कुल। मान लो अगर झगड़ा भी होता है तो वो नशे के कारण ही होता है। जी तो ये दारू, बहुत से क्लाइंट है मेरे पास कि भी मेरा पति दारू पीता है या गांजा पीता है, जी। ये इसको छुड़ाना है, और उन्होंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। तो इसमें कुछ मंत्र वगैरह भी काम करते हैं या कुछ उपाय, या फिर आप ही करते हैं उस क्रिया को? नहीं, मंत्र भी होते हैं और आपको उपाय भी करने पड़ेंगे साथ में। अच्छा, उपाय भी करने हाँ। पड़ेंगे। अगर उपाय में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो वो काम करता है फिर फिर तो प्रॉपर? कैसे करेगा, प्रॉपर नहीं करेगा भाई। अब डॉक्टर ने, मान लो अगर आप बीमार हो, डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, जी 3 टाइम की दवाई दी है, आप 1 टाइम की दवाई ले रहे हो, तो वो तो धीरे धीरे असर करेगा ना फिर। जी, बिल्कुल। हाँ। गुरुजी, अगर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति किसी और को ना देखे हाँ। और वो मुझे चीट ना करे, चीट ना करे। तो हम इसमें कौन सा वशीकरण का काम कर सकते हैं और क्या क्रिया इसमें काम करेगी? इसमें समूह वशीकरण होता है। जी तो फिर वो करेंगे ना, तो वो पति सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ ही देखेगा, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। जी। ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा है हाँ जी भाई। मान लो पति है, कोई भी है, तो वो मान लो दूसरी की तरफ देखता है, इधर उधर जी देखता है, जी। तो ये वशीकरण होने के बाद में भी वो पत्नी की ही तरफ रहेगा, उसकी तरफ ही आकर्षित रहेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। तो इतना पावरफुल है ये? बिल्कुल है बेटा। अगर गुरुजी हम बात करें लड़का या कोई लड़की मान लो, और वो मतलब लड़की चाहती है कि उस लड़के को लाइफ पार्टनर बनाना और लड़का नहीं चाहता, तो क्या वो वशीकरण के द्वारा उससे लाइफ पार्टनर बना सकती है उसे? बिल्कुल बना सकती है। जी इसमें आपको आकर्षण वशीकरण होता है। जी तो वो अगर वशीकरण हम कर देंगे ना, तो वो लड़का या मान लो लड़की, वो उस पे आकर्षित हो जाएगी, जी और फिर मान लो वो शादी भी कर लेगा, वो बिल्कुल। उसके लिए बस वो लड़की हो गई या मान लो वो लड़का ही हो गया, वो उसकी तरफ ही आकर्षित रहेगा और किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा। गुरुजी, अगर हमारे या किसी के भी घर में नेगेटिविटी घूम रही है और उस घर में मतलब बीमारी या फिर एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि आवाज लगाई किसी ने, तो क्या वो उस घर में नेगेटिविटी है या फिर किसी ने वशीकरण करा रखा है? नहीं, इसका बेटा देखो 2 कारण है। एक तो नेगेटिविटी भी हो सकती है, एक वशीकरण भी हो सकता है। वशीकरण को छोड़ो, आजकल जैसे ये प्रेत आत्मा, जी कोई कच्ची उम्र में मर जाता है या मान लो अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है आत्मा को, फिर वो भटकती रहती है। जी। अब किसके प्रति उसका मन है, या मान लो रात को आप गए, चौरस्ते पे पैर रख गया, हाँ तो वो जी। आपके पीछे हो गई, अच्छा। तो उसका भी इलाज है जी भाई। आत्मा है या घर में आ गई या हमारे पीछे है, हमें मिनट मिनट ये लगता है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है या हाँ जी, किसी ने हाँ मेरे जी। को आवाज दी, जी। ऐसा बहुत होता है। कच्ची उम्र में जो चला गया मान लो, या अकाल मृत्यु हो गई, तो उसकी आत्मा तो मोक्ष तो मिली नहीं ना, वो तो भटक रही है। जी। गुरुजी, आजकल ये भी कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि मीठा खाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए या सफेद चीज खाने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, तो क्या वो सच में है कि जो नेगेटिविटी वो पीछे पड़ जाती है या फिर इसका कुछ और भी रीजन होता है? नहीं, बिल्कुल ये सच है। जैसे दोपहर में या शाम को मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, या रात को हम 12 बजे मान लो या 2 बजे मान लो, ये होता है प्रेत आत्मा का टाइम। अच्छा अच्छा। है ना। रात को अगर जाएंगे, अगर अकेले कहीं से भी जा रहे हैं, तो पीछे कोई आ गया तो आ गया। रात को ये कभी नहीं बोलना चाहिए भी चलता है भी। मान लो साथ में 2 बंदे हैं, एक रुक गया, फिर वो पीछे से उसको आवाज दे रहा है कि आ जाओ, तो वैसा नहीं बोलना चाहिए। आ जाओगे तो वो आपके पीछे प्रेत आत्मा जाएगी। अच्छा जी। सीधे चल रहे हैं तो सीधे ही बस चल। सीधे ही चलो, पीछे मुड़ के मत देखो रात को। कोई अच्छा। आवाज दे तो भी मत बोलो, और अगर किसी ने रुक गया, मान लो पेशाब करने के लिए रुक गया, तो उसे मत बोलो आ जाओ भाई, जी। कभी भी मत बोलो। गुरुजी, आजकल हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और डिवोर्स केसेस तक आ रही है। और आपने कितने सारे रिलेशन को मिलाया भी है। बहुत मिला है बेटा जी। तो ये क्यों आ रही है? पहले तो देखो अभी 2 साल 3 साल अच्छा चलता है, फिर वो मान लो अपने पितरों को भूल जाते हैं, अपने भगवान को, देवता को भूल जाते हैं, जी। तो ये कठिनाई आती है, और मेरे पास बहुत ऐसे आते हैं। हाँ जी। हाँ। तो पितरों को अगर हम नहीं याद करते और नहीं मतलब उनका हम ध्यान रखते हैं, तो उस वजह से बिल्कुल गड़बड़ होती है बेटा। हम जी। भाई
भगवान को याद करते हैं, हमारा काम हो जाता है, फिर हम उनको भूल जाते हैं। जी ये पितर हम अगर पितरों को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा। जी बिल्कुल। हाँ। और आजकल ये भी देखते हैं कि जैसे लव मैरिज भी हो रही है, हाँ। पहले तो सब कुछ सही चलता रहता है लेकिन बाद में जाके फिर डिवोर्स केसेस तक बात पहुंच जाती है, तो क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? देखो बेटा, मेरे पास बहुत साधक आते हैं जी और ये एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, फिर जी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उनके बीच में दूरियां आने लग जाती है, जी तो ऐसा भी होता है। जी। तो आपके पास केस भी आते होंगे? बहुत आते हैं और सबका काम होता है, भाई आप मुझ पे विश्वास करो, ठीक है ना, 15 दिन 20 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। जी, इसका हाँ। भी टाइमिंग होता है, बे- एकदम से नहीं हो पाता, मतलब जैसे आजकल फ्रॉड चल रहा है हाँ कि एक बिल्कुल। दिन में नहीं वशीकरण, नहीं, 2 दिन ऐसा में। एक दिन में कुछ नहीं होता है बेटा, एक दिन में तो 1% भी नहीं होगा। मैं अगर ये बोल दूं कि एक दिन में मैं भी कर दूंगा तो मुझसे भी नहीं होगा, जी उसमें टाइम लगता है। जैसे हमारे मान लो देवता रूठ गए तो देवता को मनाना पड़ता है, जी पितरजी रूठ गए तो पितरजी को मनाना पड़ता है, तो उसमें जी टाइम लगता है। बिल्कुल। मेरे पास एक लड़का आया था बेटा, हाँ जी। बाहर से आया था। हम्म। 12 महीने तो हुए थे उनकी शादी को। जी 12 महीने में उनमें नौबत ये आ गई तलाक तक की, जी दोनों पत्नी पत्नी में बीच में तलाक की नौबत आ गई। जी। उनका भी मैंने काम स्लो किया हम्म। एकदम। बिल्कुल, हाँ तो इसमें भी मतलब टाइम लगता है, 5 दिन का, हाँ, 7 दिन का? बिल्कुल टाइम लगता है, 5 दिन 10 दिन मान लो। जी हाँ बिल्कुल। अगर गुरुजी मतलब अगर कोई बच्चे हैं लव मैरिज करना चाहते हाँ हैं और उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हाँ, तो उस चीज में हम को मतलब किस क्रिया का काम कर सकते हैं और कैसे हम उसे संभव कर सकते बिल्कुल हैं? वो भी हो जाता है बेटा। जी उसके लिए क्या है कि भी उसके मम्मी पापा को मनाना पड़ता है, जी ठीक है ना। चाहिए अगर लड़का राजी है और उसके घर वाले राजी नहीं है तो जी। उसका भी काम होता है। तो जैसे आप गुरुजी क्रिया करते हैं तो आप कैसे करते हैं? फोटो से करते हैं या फिर डिटेल से होती है या फिर सामने न- लाना पड़ता है नहीं नहीं, पर्सन को? सामने लाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर फोटो और नाम चाहिए जी और जन्म तारीख चाहिए। जी। हाँ, तो उससे हो और जाता हाँ है? बिल्कुल उससे हो जाता है। तो गुरुजी आपके पास इससे रिलेटेड केस भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं जी भैया। हमारे ये राजस्थान का भी आया था, जी राजस्थान में सादुलपुर है, जी सादुलपुर गांव का आया था। जी। पति पत्नी में अनबन थी, हम्म। वहां का आया था बिल्कुल। और 3 साल के लगभग हुई थी, नौबत वही तलाक वाली आ गई। जी। और ये देख लो 4 साल पहले की बात है, और हम्म। अब वो एकदम राजी खुशी एकदम मस्त रह रहे हैं दोनों। अच्छा, हाँ तो उसमें आपने क्रिया की? हाँ बिल्कुल की। तो उसमें आप मतलब मंत्र वगैरह करते हैं या खुद ही क्रिया करते हैं? नहीं, मंत्र भी होते हैं और अच्छा। देखो मैं भोलेनाथ का भगत हूँ, जी ठीक है ना, बाबा पे आस्था है मेरी, जी। बाबा सबका अच्छा करता है। गुरुजी अगर हम ये देख रहे हैं कि 2 कपल है और उनमें ब्रेकअप हो गया है और हाँ वो चाहते हैं कि फिर से हम एक साथ हो जाए, तो हम फिर उनको कैसे एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जी इसके लिए क्या है, एक तो क्रिया की तरुआ होता है, जी। इससे साधना से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर वैश्वीकरण से होता है। हम्म। वैश्वीकरण भी जैसे मनमोहिनी वैश्वीकरण होता है, अच्छा तो वैश्वीकरण के उसके लिए भाई लड़की राजी है, लड़का राजी नहीं है, लड़के को वापस लाना है तो उसके लिए वैश्वीकरण करना पड़ेगा। अच्छा, वशीकरण हाँ, करना है। कौन सा वशीकरण काम करेगा इसमें? मनमोहिनी अच्छा, वैश्वीकरण। मनमोहिनी हाँ वशीकरण। तो मनमोहिनी वशीकरण मिलाने का काम करता है। हाँ हम देखें तो जैसे हस्बैंड वाइफ है हाँ और उनका रिलेशन बहुत अच्छा मतलब चल रहा है हाँ और अचानक से उसमें तीसरा पर्सन एंट्री कर गया, हाँ, तो उनमें झगड़े होने स्टार्ट हो गए। बिल्कुल उनमें तो खटास आ तीसरे जाएगी। पर्सन को हम कैसे हटा सकते हैं और उनका रिश्ता हम कैसे साथ में अच्छे से बना सकते हैं? भाई तीसरा पर्सन आया, थर्ड पर्सन आ गया, मान जी लो लड़की के जीवन में लड़का आ गया बिल्कुल या लड़के के जीवन में लड़की आ गई, ठीक बिल्कुल। है ना, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। जी उसमें एक अगर लड़की आई है तो लड़की को अलग कर देंगे, लड़का है तो लड़के को अलग कर देंगे, वशीकरण करके ही करना पड़ेगा। वशीकरण, हाँ, इसमें भी मनमोहिनी वशीकरण काम वैस करेगा? बिल्कुल, जी। तो आपके पास कोई केस भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, लेकिन इसके लिए जो ये वशीकरण है ना, इसके लिए श्मशान भूमि में जाना पड़ता है। अच्छा, शमशान में? बिल्कुल, जी, वहीं पे क्रिया होती है वहीं इसकी? पे क्रिया होती है, वशीकरण की क्रिया श्मशान भूमि में होती है। अच्छा, हाँ अगर हम वशीकरण के द्वारा किसी को हटाना चाहते हैं या हाँ किसी को मिलाना चाहते हैं, हाँ तो उसे भी मतलब फोटो के द्वारा, नाम के हाँ, द्वारा नाम हो के सकता द्वारा, है? फोटो के द्वारा, तो सामने लाने की ज़रूरत सामने नहीं है? लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। नाम दे दो, फोटो दे दो, हाँ जी। और अगर बाई चांस मेरे पास आके भी अगर काम कराना चाहता है जी। तो भी मैं कर दूंगा। गुरुजी आजकल सोशल मीडिया रिश्तों को ना बहुत कमज़ोर कर रहा है या फिर मजबूत कर रहा है? देखो, मजबूत और कमजोर में तो भाई लड़की मान लो या लड़का मान लो, जी दोनों के मन पे है जी। कि भाई मैं आपके प्रति कैसा हूँ, है ना, बिल्कुल। या आप मेरे प्रति कैसे हो। तो इसके लिए तो देखो खुद का मन कंट्रोल करना पड़ेगा,
और रही बात धोखे की, तो धोखा तो देखो आजकल ऐसे ही चलता है भाई, किसी का भी मन मचल गया कि मान लो पैसे के लिए मचल गया तो जी। भी वो छोड़ सकता है। जी हाँ। गुरुजी, जैसे आजकल धोखे बहुत मिल रहे हैं, तो इसका भी एक मेन रीजन सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल है, जी। सोशल मीडिया भी है, कोई भी है वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे, जी। पत्नी है वो पति के प्रति वफादार रहे। जी। और सोशल मीडिया में मान लो एक ही चीज है, तो वो मान लो मैं अलग दिखाऊंगा, आप अलग दिखाओगे, तो जी। वो अलग अलग दिखाएंगे, तो वो एक ही चीज के 5 हो जाते हैं, बिल्कुल। भाई अलग अलग तरीके हो गए ना। जी गुरुजी, आजकल मतलब ये समस्या बहुत चल रही है कि मांगलिक का, हाँ। एक लड़की है या फिर लड़का है, मांगलिक है और एक नहीं है, और उनकी शादी हमने सपोज कर दी, तो क्या वो रिश्ता चल पाता है या नहीं चल पाता है? नहीं, उसमें ये है कि जो मांगलिक दोष होता है ना, जी। हमें उसे मिटाना पड़ता है, बिल्कुल। फिर वो चलती है, नहीं तो उसमें खटास रहती है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए मतलब कोई उपाय करना पड़ता है या क्रिया होती है इसके लिए? क्रिया भी होती है और उपाय भी करना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल। ऐसे तो दोष हटेगा नहीं, हम्म। मांगलिक दोष है वो। गुरुजी, क्या लोग वशीकरण का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, करने वाले तो कर रहे हैं बेटा। जी। भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई मैं गलत काम नहीं करता, लेकिन जी। करने वाले बहुत कर रहे हैं। अब ये भी हो गया ना कि मान लो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं जी। और मैं आपके साथ में रहता हूँ आपके, ठीक है, मैंने किसी बाबा से, मौलवी से या किसी से भी वैसीकरण करवा दिया आपने, अब मैं जैसा आपको कहूंगा वैसा करोगे। जी। कभी आपसे लाख रुपए लिए, कभी 50 लिए, कभी कितने लिए, तो जी। वो तो एक अपने स्वार्थ के लिए हो गए ना। जी। हाँ, बिल्कुल। आजकल ये देखते हैं कि लोग जो है वशीकरण के मतलब कराने के लिए जगह-जगह भटकते हैं। बिल्कुल उनका बेटा। काम नहीं हो पाता, वो पैसे मांगते हैं, उनका काम नहीं बन पा तो रहा। काम कैसे होगा बेटा, वो जी। तो बोल रहे हैं 3 घंटे में काम हो जाएगा। जी। भाई वो अपने घर पे बैठे हैं, 3 घंटे में काम हो जाएगा। 3 घंटे में अगर ऐसे वैसीकरण होता तो आज पूरी दुनिया है वो एक दूसरे के काबू में रहती। बिल्कुल। ये घर पे होता ही नहीं है। हुँ। इसके लिए वैसीकरण करना है तो श्मशान भूमि में जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। और इसके लिए भी विद्या चाहिए, साधना चाहिए। गुरुजी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रिया कर रहे हैं और हाँ। आपके साथ भी कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति मतलब आस-पास भटक रहा हो या आपको कभी फ़ील हुआ हो? बिल्कुल होता है। जी। बिल्कुल, जैसे श्मशान भूमि में ये काम करते हैं ना, हुँ। क्रिया करते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जी। भई मेरे पास बैठे हैं या मेरे चक्कर काट रहे हैं या मेरे पीछे चलने की कोशिश कर रही है, बहुत बार होता है। तो आपको डर नहीं लगता उन नहीं, डर चीज़ों नहीं से? लगता, ऊपर वाले भोले बाबा है साथ में, और फिर भई इतनी शक्तियाँ भी है कि वो जी। मेरे अंदर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जी। मैं तो खुद वहाँ पे जाता हूँ, श्मशान भूमि में रहता हूँ, तो हुँ। उनको पकड़ने के लिए रहता हूँ ना। गुरुजी, वशीकरण सच है या फिर धोखा? क्या मतलब हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं वशीकरण के द्वारा? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, जी। बिल्कुल। देखो, अगर मानो तो सब है, जी। नहीं मानो तो हमारे भगवान है वो भी नहीं है, बिल्कुल। है ना? जी। अगर जैसे हम वशीकरण कराते हैं तो वो कभी-कभी मतलब फेल भी हो जाता है या फिर कभी फेल नहीं होता? देखो फेल नहीं होता है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो 5 दिन का टाइम है, जी। ठीक है? तो वो 5 दिन में नहीं होता है, क्योंकि मुझसे भी जो, मैं तो मान लो पहले वैसीकरण कर रहा हूँ, उससे पहले जो वैसीकरण किया है वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो जी। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फेल नहीं होता है। जी। वैसीकरण होता है, 101% होता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि भई पहले से उसमें क्या है, उसने क्या किया है, किसी अघोरी ने किया है जी। या किसने किया है, वो उस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो हाँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन ये फेल नहीं होगा। ये नहीं है कि भई मैंने आपको बोल दिया कि मैं आप पे वशीकरण मान लो किसी पे भी वशीकरण कर दूँगा, वो आपके पास में आ जाएगा और वो आए ना। चलो वो ये हो सकता है 5 दिन की जगह 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जी। वो काम पक्का होगा। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई गलत नियति से अगर वशीकरण करा रहा है तो हाँ। क्या उस पे भी वार कर सकता है वशीकरण? बिल्कुल कर सकता है। किसी का अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी आज नहीं तो मान लो 2 साल बाद में, 5 साल बाद में गलत जी, तो होगा। बिल्कुल। गुरुजी, अगर आपसे मतलब किसी को मिलना है या हुँ। किसी से आपको मतलब आपसे काम करवाना है, हाँ, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? वो मेरे नंबर चल रहे हैं इस पे, नंबर देख के कॉल कर लो, जी। ठीक है ना? कॉल करके हमसे बात करो, हम आपको बताएँगे कि भई 10 दिन बाद में या 5 दिन बाद में जी। हमारे आश्रम आ जाओ। हम आपको बिल्कुल। पूरा बायोडाटा देंगे कि भई हमारा कहाँ पे आश्रम है, क्या है, लेकिन वीडियो कॉल करना है। जी। क्योंकि ये है कि भई मेरी भी आईडी मान लो और चला रहे हैं लोग या जी। देख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं भई फेक वाली बात होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो हाँ। ये बोलते हैं तो पहले वीडियो कॉल पे देखो आप मेरे को, हुँ। मुझसे बात करो, फिर एड्रेस लेके वहाँ पे आ जाओ। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे आप
इतनी सारी क्रियाएं भी करते हैं, हाँ। तो आप मतलब किन किन से रिलेटेड आप क्रियाएं करते हैं और कितने लोगों का आपने मतलब समाधान निकाला है? देखो बेटा, समाधान की तो ये है कि मैं खुद आपको नहीं बता सकता मैंने कितने जनों का निकाला है, जी मान लो, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे घर क्लेश हो गया, बिल्कुल। लव मैरिज हो गई, तलाक वाला हो गया, ये भूत प्रेत वाला हो गया, और जो ये वैश्वीकरण मान लो, जी, घर में अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है बिल्कुल, या बिल्कुल। काम नहीं चल रहा जी, है, जी, शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल। तलाक की नौबत आ गई, तो तो आप समाधान सब चीज का है बेटा। जी, आप सबका समाधान करते हैं, हाँ, अच्छे के लिए करते हैं। अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे आपने जॉब की बात की है, हाँ, तो आजकल लोग ये भी परेशान है कि उनकी कुंडली में तो योग बन रहा है, हाँ। पर जॉब नहीं लग पा रही है। तो उसके पीछे मतलब क्या रीजन है? क्या हम इसे वशीकरण के द्वारा या किसी और क्रिया के द्वारा सही कर नहीं, सकते हैं? इसमें वैश्वीकरण काम नहीं है कि मान लो काम आपको जी, करना है तो उसके लिए मन भी आपका चाहिए ना। अब बिल्कुल, कई बंदे ऐसे भी है कि उसको खवाब तो मान लो 50,000 रुपए ड्यूटी की, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। लायक नहीं है 20,000 का ही, हाँ, तो उसको तो ड्यूटी तो उतने रुपए की मिलेगी ना, जी जो बिल्कुल, भी नौकरी करना चाहता है। बिल्कुल। अगर आपको किसी के भी कोई दिक्कत है तो देखो मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, नंबर लो और मुझसे कॉल कर लो, बात करो, ठीक है ना। और वीडियो कॉल पे बात कर लो, पहले मेरा पेज देखना, फिर बात करके मेरे पास आ जाओ।